Good morning and praise the Lord, everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया है, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप सबके साथ है एंड परमेश्वर की दया आप सबके साथ बरकरार है। बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें संभाला, हमें सस्टेन किया। एंड आई नो द लॉर्ड इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि बाइबल कहती है हम मिट नहीं गए। ये खुदा की जो दया है वो प्रतिबोर नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो सच्चाई है वो बहुत ही महान है। सो अपने आप को तैयार करें। आज डिलेस हुआ है, आई नो, बट गॉड इज गुड। परमेश्वर ने सस्टेन किया, संभाले रखा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उनकी जो दया है वो बड़ी असीम है और बड़ी अद्भुत है। एंड आई नो दैट गॉड इज ऑलवेज देयर फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा जिंदा है, विद्यमान है। सो मैंने आज लिखा था कि आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जरूर सुनिएगा, और ताकि आप जो है परमेश्वर के काम को अपनी जिंदगी में भी होता देख सकें। आज का जो अध्ययन है बहुत ही प्रेरणादायक है। परमेश्वर जो है वो आपसे जरूर बात करेंगे। बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि ये समय है कि हम परमेश्वर के जो टॉपिक है उसका कलाम है बड़ी गंभीरता से लें, बहुत ही एक्टिवली उसे सुने। और बहुत सी बातें हैं जो सच में काफी प्रेरणादायक बातें हैं जो आज हम कलाम से सीखेंगे। सो आज अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। एंड आई नो कि सम ऑफ द पीपल वो बी वेटिंग, बहुत से लोग वेट करते हैं कि मैं कब लाइव स्ट्रीम करूं। तो आप सब जानते हैं एवरी टाइम मैं इसी जगह से लाइव आती हूं, और इसी जो MMB जलंधर से मैं लाइव आती हूं एज अ प्रीचर। परमेश्वर के वचन को रखने के लिए परमेश्वर सहायता करे, और अपनी जरूर बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को साथ में रखें, क्योंकि आज सच में परमेश्वर आपसे जरूर बात करेंगे। और आज इसे आगे तक लेके जाए, जितना हो सकता है इसे स्प्रेड आउट करे, क्योंकि सच्ची बात जो होती है वो अक्सर ज्यादा तक, चाहे जितना मर्जी उसका विरोध हो, चाहे जितना मर्जी उसके विरोध में कौन सी भी काल्पनिक बातें हो या कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जो है, जैसे जानते हैं बादल चाहे कितने भी घेर लें, पर सूरज की किरणें कभी भी उससे आने से रोक नहीं सकती। बादल चाहे जितने भी मर्जी घने हो, काले हो, लेकिन उसकी जो सूरज की जो रोशनी है उसे प्रज्वलित करने के लिए, उसे लाइटन करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही जब सच की बात होती है, लाख झूठ के घने बादल आसपास घेरे रखे हो या कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन सच का कलमा हमेशा अपनी रोशनी के साथ फैलता जाएगा। उसकी स्प्रेडिंग होती रहेगी, चाहे लाख परिस्थितियां आए, लाख वो बातें आए या तमाम वो विरोध भी आए। कलाम कहता है कि यीशु ने कहा है कि मैं सच हूं, और हम जानते हैं जब सच्चाई फैलती है तो वो कैसी अद्भुत रीति से फैलती है, कैसी बड़ी बड़ी परेशानियों से भी होके गई। लूसीफर ने भी सोचा होगा एक समय पर कि 400 साल का एक शांत पीरियड है, उसमें कोई भी अब नबी नहीं आएगा जो परमेश्वर के वचन को नहीं फैलाएगा। लेकिन जब परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वो हौका उसका जंगल से निकला, तब से पता लगा कि सच में परमेश्वर का राज्य फैलना शुरू हो चुका है। सो आज भी उसी कड़ी को जोड़ते हुए, उसी बातों को जोड़ते हुए, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पिछले बीते समयों में मेरे परमेश्वर की दया से वो बातें बताई गई, लेकिन उसे रखने का एक समय नहीं निर्धारित था। पर आज इस बात को प्रेरणा मिलने पर मैंने इस बात को सोचा कि आज क्यों ना इस वचन को आप सबके साथ रूबरू किया जाए, और आप इसे जरूर आगे तक जरूर स्प्रेड करें, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो आज हम सीखने जा रहे हैं। अपनी आंखें हम सब बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु आज हमें सहायता करे कि परमेश्वर हमें वो बातें सीखने के लिए, वो बातें बताने के लिए, हमारे अंदर से वो सभी कमियों को दूर करने के लिए, क्योंकि वचन कहता है कि मेरे वचन से ही तुम शुद्ध होते हो। हमारा परमेश्वर जो खुद एक वचन है वो हमें शुद्ध करता है। सो आइए अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से कहेंगे कि पिता आपकी जो इच्छा है
वो हम सभी के लिए पूरी हो सके। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर जो आपने हमें दिया। पिता, बहुत से लोग ये दिन नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर आपकी जो दया है वो बहुत है। परमेश्वर, कलाम कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की दया है। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु, ये दया जो आपकी बड़ी असीम है परमेश्वर, जो बहुत ही अद्भुत है प्रभु, हमारे जीवन से कई बढ़कर अनमोल आपका प्यार और आपकी दया है। पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, यही दया परमेश्वर हमें सुधार के लिए, हमारे नवीनीकरण के लिए, परमेश्वर हमारी जिंदगी से कमियों को दूर करने के लिए आपका कलाम, आपकी दया काफी है मेरे परमेश्वर जी। हम जानते हैं कि हम जिस्म में रहते हैं खुदावन परमेश्वर, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि इस संसार की उस जंगल की परिस्थितियों में से जब हम रहते हैं परमेश्वर पिता, आपका वचन प्रभु हमें एनलाइटन करे, हमें प्रकाशन दे कि प्रभु कैसे इस संसार में, जिसमें परमेश्वर संसार का सरदार भी विद्यमान राज्य करता है प्रभु, आप उससे कहीं बढ़कर है परमेश्वर। और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी इस मसीही जिंदगी को परमेश्वर व्यर्थ ना जाने दे खुदावंद। ऐसा ना हो कि बहुतों को उद्धार का सुसमाचार बताकर हम अपनी दौड़ में निकम्मे निकले खुदावंद, ऐसा ना होने पाए। पिता, दुआ करते कि आज का वचन प्रभु बहुत से लोगों के दिलों को छूने पाए परमेश्वर, बहुत से लोग आज सच्चाई को जाने परमेश्वर। पिता, प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद आपके वचन की शुद्धिकरण से परमेश्वर हर कोई जन आज नया हो जाए। पिता, दुआ करते हैं आपकी फजल के लिए, हम दुआ करते हैं आपकी नेमत के लिए परमेश्वर जी। ओ खुदावंद, हम दुआ करते हैं ऐसा वरदान अपने लोगों को दे कि इस संसार में रहते हुए प्रभु आपके राज्य और धार्मिकता को स्थापन करने के लिए परमेश्वर आप अपने लोगों का दृढ़ गढ़ बने परमेश्वर, आप ऐसी चट्टान बने मेरे प्रभु जिस पर कोई भी व्यक्ति जब अपना घर बनाए तो वो कभी डगमगाए ना प्रभु, वो कभी स्टम्बल ना हो सके परमेश्वर, वो कभी भी गिरने ना पाए। और प्रभु उस हियाव से कि हम चुप रहे और हम जान सके कि यहोवा ही परमेश्वर है। पिता, आपके हाथों में अपने आप को, अपने घर को परमेश्वर तेरे लहू में छुपाते और तमाम लोगों को भी आपके लहू के बाड़े में छुपाते। पिता, जो आज के कलाम को सुनेंगे या आने वाले समय में सुनेंगे परमेश्वर, हर एक की जरूरतें स्वर्ग की भंडार से पूरी करें परमेश्वर, आपकी दया हो सके, आपका फजल हो सके परमेश्वर। धन्यवाद के साथ स्तुति देते हुए खुदावंद आज की इबादत को हम शुरू करते हैं परमेश्वर, आपका नाम बढ़े और हम घटे प्रभु, आप ही को सारा आदर इज्जत और जलाल हम देते हुए इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य हम नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज का दिन दिया, हमें संभाला, हम पर अपनी अनुग्रह को, अपनी दया को रखा। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में सीधा जाते हैं और परमेश्वर के वचन से हम बहुत सारी बातें सीखेंगे, इसलिए अपनी नोटबुक्स, अपनी बाइबल्स को साथ में जरूर रखिएगा। सो आज इस बात पर हम ध्यान करने जा रहे हैं वो है उत्पत्ति की पुस्तक, उसकी 5 बाब, जेनेसिस चैप्टर 5। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आदम की वंशावली से लेकर नूह की वंशावली तक कुछ ऐसी बातें घटी, कुछ ऐसी बातें बीच में पाई गई जो आज की कलीसिया को बिल्कुल भी इसका अंदाजा या उस बात की चर्चा शायद आज की चर्चेस में बहुत कम होती है। हम सबने नूह की कहानी सुनी है, हम सबने आदम की कहानी सुनी है, हम सबने हनोक के बारे में सुना है। हमें आज कुछ ऐसी बातों पर गौर करने की जरूरत है कलीसिया। आज अजीजों, 21वीं सदी के लोगों, आप बहुत से विद्वान हो सकते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हो सकते हैं, स्कॉलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं बाइबल स्टडी में, पर जब परमेश्वर किसी को खड़ा कर देता है तो कोई डिग्री की भी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। कलाम कहता है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुना ताकि बुद्धिमान लोगों को लज्जित कर सके। और परमेश्वर इस बात को साफ बयान करते हैं जब हम यिर्मयाह पढ़ते, कहता है मुझे बुद्धिमानों की बुद्धि से नहीं, मुझे किसी बलवान के ताकत से नहीं, पर मुझे इस बात से खुशी होती कि कोई मुझे जानता और मुझे समझता है। क्योंकि आज के समय में पिता को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। आज के समय में बहुत से कम लोग हैं जो सच में परमेश्वर के होने को मानते हैं। आज बहुत से कम लोग हैं जो सच में कहते हैं कि परमेश्वर है और वो अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर को खोजते हैं? क्या हम परमेश्वर की खोज करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालेलुया। इसीलिए मैंने पहले कहा कि आज हम बहुत सी बातों पर गौर करेंगे कि सच में परमेश्वर ने ऐसा क्या अनुग्रह उस वंशावली में किया
कि जिसकी वजह से परमेश्वर ने उस समय भी धीरज धरा। पर एक धीरज की भी एक हद और एक सीमा होती है। और परमेश्वर ने फिर नूह के समय में एक ऐसी बाढ़ को, जल प्रलय को लेकर आया, जिसके बारे में आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। सो आइए परमेश्वर के वचन से हम पहले पढ़ेंगे। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसकी 5 बाब और उसकी 1 आयत से हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और देखते क्या लिखा है। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप पे उसको बनाया। सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में एक इंसान को बनाया। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि उसने अपने शब्द से इंसान को बनाया। परमेश्वर ने अपने हाथों से और परमेश्वर ने अपने रूप में एक इंसान को बनाया है। परमेश्वर ने किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को नहीं किया। परमेश्वर ने सबसे पहला एक इंसान बनाया है। आप हो सकता है बहुत से इंसानों से नफरत करते हो, बहुत से लोगों से वैर विरोध करते हो, या बहुत से लोगों को बुलाना भी पसंद नहीं करते हो, पर आपको मैं इस वचन से बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने पहला इंसान बनाया है और उसे अपने रूप में बनाया है। आप भी उसी रूप में रचे गए हैं जिस रूप से मुझे भी खुदा ने बनाया है। सो हम एक इंसान को उसके कलर से, उसके कास्ट से, उसकी किसी भी चीज से हम ना तोले, पर हम एक बात से एक इंसान को देखें कि जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया है वैसे ही उसे भी बनाया है। जब हम ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो प्रभु का प्रेम जो हमारे मनों में डाला जाता है, वो प्रेम हर बात को कवर कर देता है। परमेश्वर का शास्त्र कहता है कि प्रेम हर पाप को ढांप देता है। उसी इंसान को पहले परमेश्वर ने बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। जब हम आगे बढ़ते हैं, उसने नर और नारी के मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने जब नर और नारी बनाया, यहाँ पर वो एक कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, उनका नाम आदम रखा, मतलब फीमेल और मेल दोनों कवर करते हुए वहां पे लिखा है। उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उनकी बनाने के दिन में परमेश्वर ने उनको एडम कहा, क्योंकि आदम की पसली से ही एक औरत बनी, तो वो एक होते हैं, तो फिर वो एक है। इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी जो है अलग नहीं है, सब एक है। और यीशु ने कहा मैं और पिता एक है, और इसी पॉइंट पर आता है कि हम और जीसस एक है। और आगे बढ़ते हैं तो नर और नारी भी एक है, परमेश्वर ने एक बनाया। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि औरत कुछ नहीं कर सकती, औरत कमजोर है, औरत तो मर्द के नीचे रहती है। मैं कलाम की मानंद आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आदम को और नारी को जब बनाया तो एक बनाया, उसे एक कहा। और जब परमेश्वर सबको एक दृष्टि से देखता है तो आज हम कौन होते हैं कि हम किसी स्त्री को लेट डाउन करें या औरत को कहे कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है। परमेश्वर ने सबको एक सा बनाया अजीजों। He made everyone like in one creation. सो हमें ये समझना जरूरी है, कोई औरत को भी कमजोर नहीं है। परमेश्वर ने औरत को हड्डी से, पसली से बनाया और बहुत स्ट्रांग होती है वो। और हमें हर एक वुमन को एनकरेज करना है दैट शी कैन डू एवरीथिंग, क्योंकि आप वचन को याद रखिए, फिलिपियोस की 3:14, जो मुझे ताकत देता है मैं उसी के द्वारा सब कुछ कर सकती हूँ। बिकॉज मेरा वो टॉपिक नहीं है, आई हैव प्रीच्ड सम ऑन अनदर डे।
जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेत रखा। अब हम इस बात पे आएंगे। आपको पता है आदम के 2 बच्चे हुए, एक कैन था और एक हाबिल था। हाबिल चरवाहा था, कैन एक क्या था, एक जो कहते शिकारी था, वो शिकार करता था। और परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि जब आदम ने उन 2 बच्चों को जन्म दिया और जब वो 2 बच्चों का जन्म हुआ आदम और हव्वा से, तो बाद में कलाम कहता है कि परमेश्वर के वचन में दर्ज किया गया है कि कैन ने हाबिल की हत्या कर दी। हाबिल जिसने परमेश्वर के सामने वेदी पे एक ऑफरिंग को रखा, एक सैक्रिफाइस को रखा, परमेश्वर उसकी वो जो बलिदान से खुश हुआ और वो धुआं निकला। और फिर बाद में लिखता है कि कैन को जलन हुई, उसे जेलसी हुई और उसने अपने भाई को मार दिया। और बाइबल कहती है कि आदम जब 130 वर्ष का हुआ तो उसकी समानता में एक बेटा हुआ। आपको पता है कलाम में, हिस्ट्री में कहीं पर यह दर्ज नहीं किया गया कि हाबिल की कोई वंशज थी, कोई डिसेंडेंट्स थे उनके, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म तक क्या ऐसे हाबिल और पैदा नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं। वो बहुत सामर्थी परमेश्वर, उसकी तुलना में हम कभी कुछ नहीं कह सकते। जो परमेश्वर कहता है पत्थर चिल्ला उठेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु इतना सामर्थशाली है कि इस पत्थरों से वो अब्राहम के लिए वंशज को उत्पन्न कर सकता है। तो अजीजों, क्या परमेश्वर आदम के विषय में चुप थे? परमेश्वर चुप नहीं थे। परमेश्वर एक प्रोसेस में थे, क्योंकि परमेश्वर शेत को लेके आना चाहता था जो आदम की समानता में था, आदम के स्वरूप में था, क्योंकि आदम परमेश्वर के साथ संगति करता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो 130 इयर्स का हुआ, 130 वर्ष का हुआ, तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ और जो है उसका नाम शेत रखा गया। आदम और हव्वा के उस बेटे के बलिदान के बाद वो हो सकता है बहुत दुखित हो, क्योंकि हाबिल जो था वो परमेश्वर का भाता था। परमेश्वर उससे अपनी वंशज आगे बढ़ाना चाहते होंगे, लेकिन परमेश्वर अपने वादे का सच्चा परमेश्वर है, जिसने उत्पत्ति 3:15 में कहा था कि तेरे और वंश के बीच में क्या होगा, वैर उत्पन्न होगा और वो तुझे कुचल देगा, वो तेरे सर को कुचल देगा। यहाँ पे यीशु मसीह का वंशज की शुरुआत होती है शेत से। परमेश्वर चाहते तो कैन से भी वंशज उत्पन्न कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की वंशज नहीं पर शेत की वंशज को सुना और उसकी जो चुना और उस वंशज से आगे बढ़कर बहुत सी ऐसी बातें होगी जो आज गौर करने की जरूरत होगी। और लिखा है जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 25 एंड 26, हाबिल की मौत के बाद जब कैन की वंशज का हम जिक्र देखते हैं तो कलाम कहता है कि उसकी वंशज, हिस्ट्री बताती है, उसका बेटा एक लेमेक हुआ, उसकी 2 पत्नियां हुई। और अब वहां पे आगे पढ़ते जाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हमें मिलती हैं यहाँ पर, जहां पर उसने भी हत्या की। कैन की वंशज में से एक ऐसा बच्चा हुआ जिसने हत्या की और वो भी ऐसे ही काम करता गया। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, उसके एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कहकर शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंशज ठहरा दिया, एक और वंश ठहरा दिया, एक और वंश ठहरा दिया। क्योंकि वो जानता था कि हाबिल से आगे वंशज बढ़ेगी, पर परमेश्वर शेत से अपनी वंशज बढ़ाना चाहता था। और शेत से आगे आगे जब हम आगे पढ़ेंगे आपको बहुत सी ऐसे बातें मिलेंगी, आपको बहुत सी ऐसे चीजों का जिक्र और बयाना मिलेगा जहां पर हमें ऐसे अद्भुत लोगों की जिंदगियां मिलेंगी। हालेलुया। हाबिल के जब हम पढ़ते हैं कि शेत आदम की वो समानता में था, उसके स्वरूप में था, और बाइबल कहती है जो शेत है इब्रानी भाषा में उसका मतलब है चुना हुआ। मैं दोबारा बताना चाहती हूँ, शेत का अर्थ है चुना हुआ, चोजन, अपॉइंटेड। शेत परमेश्वर के द्वारा चुना गया था
और परमेश्वर ने उसे इसलिए चुना ताकि वो यीशु मसीह के जनरेशन तक, यीशु मसीह के जन्म तक वो एक ऐसी परमेश्वरीय ईश्वरीय पीढ़ी को जन्म दे सके जो आने वाले समय में उसके सिर को कुचल देगा। किसके सिर को कुचलेगा? इब्लीस के सिर को कुचलेगा। कौन सी चाबियों को वो खींचेगा? जो शैतान ने आदम को, हव्वा को पाप में लेके जाकर वो सारी कुंजियां ले ली। यीशु मसीह के जन्म तक ऐसी पीढ़ी को परमेश्वर मेंटेन करना चाह रहा था जो हो सकता है लूसीफर ने, या कहीं भी हम देख सकते हैं, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है उन्हें लगा हो अब उम्मीद खत्म हो चुकी है, कैन तो परमेश्वर से दूर चला ही गया। पर अजीजों, परमेश्वर का एक समय होता है, परमेश्वर का एक वक्त होता है, परमेश्वर का एक टाइम होता है, और परमेश्वर इतना वफादार है, चाहे अधर्म बढ़ता जाएगा पर परमेश्वर अपनी गॉडली जनरेशंस को संभाले रखने में सक्षम है। और कलाम कहता है कि शेत जब हुआ तो उनकी खुशी वापस आ गई, वो हर्षित हुए। और आपको पता है पाप के बाद ये पहली प्रार्थना है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लिखा गया है, दिस वॉज द फर्स्ट रेकॉर्डेड प्रेयर। आप इसे दिल में रख लेना, क्योंकि ये पहली बार प्रार्थना का रिकॉर्ड आया कि पहली बार प्रार्थना की गई, पहली बार। और जब हम 26 आयत पढ़ते हैं, शेत के भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम एनोश रखा, उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे, यहोवा से प्रार्थना करने लगे। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर गॉडली जनरेशन की बिगिनिंग हो चुकी है। लगता था कि हाबिल मर गया है तो सब कुछ खत्म हो चुका है, नहीं, पर परमेश्वर ने एक चुने हुए को खड़ा किया जिसका नाम था शेत। परमेश्वर ने उसे ठहराया, शेत को ठहराया। हालेलुया। आगे देखते हैं कि एनोश का जब जन्म हुआ तो लोग प्रार्थना करने लगे। तो आप इसे अपनी डायरीज में लिख लो कि ये पहली बार प्रार्थना किया गया एक रिकॉर्ड है, जब प्रार्थना पहली बार की गई थी। पहले जब आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ संगति करते थे तो उस संगति में तो वो प्रार्थना करते थे, उस संगति में तो परमेश्वर की सिताइश करते थे। पर पाप के बाद, अदन की वाटिका से निकलने के बाद, जब वो कैन और हाबिल हुए, हाबिल की भी मृत्यु हो गई, और उसके बाद परमेश्वर ने फिर से उन्हें रेस्टोर किया और शेत को लेकर आया, जिसका मतलब है चुना हुआ और ठहराया हुआ। और जब एनोश हुआ, एनोश के बाद यहोवा से प्रार्थना शुरू हो गई। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं लूका की इंजील पढ़ते हैं, आइए हम आएंगे लूका की पुस्तक, उसकी 3 बाप, और हम जब वहां पर भी एक जिक्र को पढ़ते हैं, वहां पर भी आपको उस जिक्र को पाया जाएगा, वहां पर भी आपको एक जिक्र आएगा, वहां पर आपको दिखेगा। हम उसकी लास्ट से पढ़ेंगे 38 से। और एनोश आदम से पहले, वह परमेश्वर का पुत्र कौन था? आदम। आदम से आगे आया शेत, शेत से एनोश, शेत से एनोश। वो कैन की वंशज परमेश्वर ने कंसिडर नहीं की, पर परमेश्वर का एक फोकस था कि एनोश, शेत से एनोश। एनोश से आगे जब हम पढ़ते जाते हैं तो हनोक आता है, हनोक के आगे जब हम जाते हैं तो मतुशले आता है, मतुशले से आगे नूह आता है, नूह से आगे वंशज बढ़ती जाती तो फिर अब्राहम का जिक्र आ जाता है। ये है गॉडली जनरेशन। परमेश्वर बहुत फेथफुल अपने वादों का, वो सच्चा परमेश्वर है। और इसका मतलब है उस समय पे तो हमें क्या मिला? उस समय पे तो था शेत, एनोश, जब उस समय में परमेश्वर से प्रार्थना शुरू हो गई। अब हमारे पास क्या उम्मीद है कि हम यीशु मसीह के सामने कभी भी जा सकते हैं, यीशु मसीह के सामने हम कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। और परमेश्वर ने हमारे लिए एक डोरवे ओपन कब का कर दिया कि उसकी सलीबी मौत से हम रिस्टोर हो सके। उस समय में आदम था, उसने अपने बेटे शेत को सिखाया, शेत
शेत ने आगे अपने बच्चे एनोश को सिखाया और लोग प्रार्थना करने लगे, ऐसे ही परमेश्वर पिता ने हमसे ऐसी मोहब्बत की, उसने अपने आप को बेटे यीशु के रूप में लेकर आया। और यीशु से जब हमने वचन सुना तो उसने पाक रूह को हमारे लिए भेज दिया। अब पाक रूह के वसीले से हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ जोड़ कर रखते हैं। क्या बड़ी बात नहीं है? इसीलिए मैंने बोला था कि आज की कलीसियाओं में ये बातों का बयान होना बहुत जरूरी है। हम बहुत बरकत का प्रचार करते हैं, बहुत अद्भुत रीतियों से प्रचार करते हैं, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो हम मिस कर जाते हैं। और ये वो बात है जिसको बहुत मिस आउट किया गया है, बहुत छोड़ा गया है। आदम ने शेत से एनोश से, ऐसे पिता ने अपने पुत्र को भेजा, पुत्र से पाक रूह, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो कलाम कहता है उसी का अनंत जीवन हो जाता है, उसी में इटर्नल लाइफ आ जाती है। हालेलुया। इसीलिए हमारा कंसर्न प्रार्थना होना चाहिए, इसीलिए हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि प्रार्थना में हम धन्यवाद के साथ, वो मध्यस्थता के साथ परमेश्वर के सामने पश्चाताप मन से, और कलाम कहता है नम्र होकर परमेश्वर के सामने आओ, खुदा के सामने झुक कर आओ, नतमस्तक करो और को खुदावंद तेरा शुक्र है, तू जिंदा खुदा है जिसने अपने वादे को हम पर प्रकट किया, जिसने अपने पुत्र को हम पर जाहिर किया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो। हालेलुया। उस समय शेत को खड़ा कर दिया, और जिसका कलाम का मतलब है उसे चुना गया। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को भी चुना गया, उसे मस्सा किया गया और उसे भेजा गया कि परमेश्वर के हर्ष के बात को बताएं। अब यीशु मसीह ने आपको भेजा है कि आप जाएं, और आप चुने गए हैं, आपको परमेश्वर ने मस्सा किया है। पहला यूहन्ना 2:27 के अनुसार परमेश्वर ने आपका अनॉइंटिंग कर दिया गया है, आप पर छाप लगा दी है कि आप भी आज ऐसी जनरेशन को खड़ी कर दे जो यीशु मसीह के सामने प्रार्थना कर सके। हालेलुया। क्योंकि उस समय में परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर एक बेटे की दाद दी एनोश, और एनोश से लोगों ने प्रार्थना शुरू की। आप आज ऐसे व्यक्ति बन जाए, ऐसे यीशु मसीह के चेले बन जाए कि जब लोग आपको देखे तो सच में यीशु को जब वो देखे तो अपने घुटने टेक के, और वो भी मुक्तिदाता यीशु को स्वीकार कर सके। आज हमें ऐसी जनरेशन बनने की जरूरत है। हमारे मसीह बाप दादे जो सो चुके हैं, उन्होंने हमें वो सौंप दिया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे कंधों पर राज्य दे दिया गया। आज हम क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे? हम कौन सी लेगेसी तैयार कर रहे हैं? हम कौन सी उस बात को तैयार कर रहे हैं? आपके आसपास बहुत मरी हुई सोल्स हो सकती हैं, प्रार्थना करें। आपके पास हो सकता है आपके बच्चे बिगड़े हो, प्रार्थना करें। आपको लगता होगा कि आसपास की चीजें बहुत मारुस्थल है, प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर बहुत सी चीजों को करेगा। आदम ने भी प्रार्थना की कि प्रभु तूने एक ठहराए हुए वंश को भेज दिया, शेत ने एनोश को तैयार किया। आगे जब हम बहुत सारी बातों को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर की इच्छा से, पहला यूहन्ना उसकी 5:14, उसकी इच्छा से जब हम कुछ भी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर हमें जरूर सुनता है, क्योंकि उसी ने भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुआ की, प्रार्थना की। आज हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। और हमें हमेशा इस बात पे ये नहीं है कि बस प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना, अरे प्रभु ये मेरी इच्छा है तो मैं प्रार्थना करती नहीं, पर आपको पहले उसके होने पर विश्वास करना होगा कि वो है, और अपने खोजियों को मिलता है, अपने ढूंढने वाले को वो हमेशा एक प्रतिफल देता है। हमारे अंदर ये होप, ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ऐसे ही प्रार्थना नहीं करना है। हमें पता हो जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। जब अगर परमेश्वर शेत को ना देते तो क्या होता? परमेश्वर ने इसीलिए शेत को दिया ताकि परमेश्वर की पीढ़ी बढ़ सके। आपको पता है परमेश्वर बहुत वफादार है, आपने देखा भी है, और बाइबल में लिखा है, रोमियो उसकी 5:5 पढ़ते हैं, और आशा से लज्जा नहीं होती। कहता आशा, उम्मीद, होप से कभी भी हमें शर्मिंदगी नहीं मिलती। वो एनोश, वो शेत, वो जब जनरेशंस आई, देन एट दैट टाइम, उस समय में परमेश्वर ने लज्जित होने नहीं दिया, और हमें भी वो परमेश्वर कभी लज्जित होने नहीं देगा। लिखता है
क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, पहला लिखा है पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। क्या बड़ी बात है, सबसे बड़ा हेल्पर पवित्र आत्मा हमें दे दिया गया है। उस समय पर उस इंसान को आशा थी कि एक जनरेशन आगे बढ़ेगी, वो कुछ समय के लिए था, वो एक पर्पस था, पर अब हमारे पास इटर्नल लाइफ के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों उसकी 2 बाब और उसकी 6 से 7 नंबर आयत, वहां लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ जलाया गया। इसका मतलब अब हमारी होप जीसस क्राइस्ट है, जीसस है। हम उसके सामने जाने की हिम्मत रखें क्योंकि वो हमारे लिए ही अवेलेबल है। कहता मैं दुनिया के लिए विनती नहीं करता, पर तेरे पिता उन बुलाए हुए चुने हुए लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं। क्या ही अद्भुत बात है कि वो परमेश्वर आपके लिए विनती करता है, वो आपके लिए रिक्वेस्ट करता है। तो हम लोग क्यों ढीले पड़ते हैं, हम हठीले क्यों पड़ते हैं? कहता है यीशु के साथ जलाया, स्वर्गीय स्थानों में उसे बैठाया गया, इन द हेवनली प्लेसेस, कि अपनी कृपा से यीशु मसीह पर जो हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह की असीम धन दिखाए। द ट्रेजर्स ऑफ ग्रेस, वो अनंत काल के धन को हमें प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हम पर दया की है। आप कितने मुबारक लोग हैं, कितने ब्लेस्ड लोग हैं कि परमेश्वर ने अपने छुपे हुए धन के गूढ़ बात को आपको बताने के लिए चुना। परमेश्वर आपको चुनता है, सिर्फ ठहराया नहीं है, सिर्फ उसने चुना भी है, और इसलिए भी ठहराया है कि आपके द्वारा बहुत से लोगों को परमेश्वर का असीम धन पहुंच सके। जैसे परमेश्वर ने शेत को चुना, शेत से एनोश आया और लोग प्रार्थना करने लग गए। दे वर स्टार्टिंग टू प्रे। और अब हम क्या करेंगे? जब हम मसीह में बढ़ते जाएंगे, बरकरार रहेंगे और हम प्रार्थना में रहेंगे, तो बहुत से लोग सच में दुआ में आएंगे, बहुत से लोग इबादत में आएंगे, बहुत से लोग सजदा करेंगे। पर हमें एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। जैसे वचन में लिखा है इब्रानियों उसकी 7:25 में, कोई इंसान, कोई लीडर, कोई पास्टर नहीं कोई नजात दे सकता, पर यीशु मसीह नजात दहिंदा है, जिसने लिखा है इब्रानियों 7:25 में कि वो पूरा पूरा छुटकारा दे सकता है। और यीशु ने भी इस बात को बयान किया और उसने इस बात को दर्ज किया। कहता जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर ट्रस्ट करता है, कहता वो पिता को भी देखता है, और जो मुझ में विश्वास नहीं करता वो तो क्या है, मुझ में पिता को नहीं देख सकता। They cannot see the Father। वो यीशु मसीह हमें हमेशा एनकरेज करते हैं, He always build us up। जब हम पढ़ते हैं पहला इतिहास उसकी 16:11 में बार बार बयान करता है कि परमेश्वर की खोज करो, उसकी सामर्थ्य की, उसके पराक्रम की खोज करो। पर हमें जब परमेश्वर के बारे में पता नहीं होगा तो हम उसकी खोज भी कैसे कर सकते हैं? और बाइबल में लिखा है, अब हम पढ़ेंगे नीति वचन 15:18 में लिखा है, वो अपने लोगों की दुआओं को सुनने में खुश होता है। अब हम कैसे बने आज? हमें भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना होगा, ऐसी प्रार्थना जो उसे खुश कर सके, जो उसे क्या है, हमेशा प्रोत्साह जो है एक खुशबूदार बन सके, एक फ्रेग्रेंस बन सके। और एक और बात बताना चाहती, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना। एक चीज उसने कही है कि जागते भी रहो। एक चीज कहा है कि उसने जागते भी रहना है, हमें एक्टिव भी रहना है, हमें जागृत रहना है, क्योंकि परमेश्वर इसी बात को देखना चाहता है हमें, दैट वी शुड बी एक्टिव अलार्म्ड। हमें जागृत रहना है, हमें जागते रहना है। किसमें? यीशु मसीह में। जागने का मतलब क्या है? हमें जागृत इसलिए नहीं रहना है कि प्रभु हमारी हर बार प्रार्थना सुनता है तो बस अब और क्या है। नो, जागने का मतलब ये है कि आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि आपके आसपास कुछ ऐसी कांटेदार झाड़ियां भी हैं जो आपको बढ़ने से रोक सकती। कुछ ऐसी चीजें भी हैं, इब्लीस काम कर रहा है, संसार का सरदार काम कर रहा है, वो भी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी लगाएगा कि आपको भटका सके। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 26:41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पहले कहता है जागते रहना, क्योंकि कलाम कहता है कि हम लूसीफर की, शैतान की युक्तियों से बिल्कुल भी अनजान नहीं है, हमें पता भी है वो क्या कर सकता है, व्हाट ही कैन डू। पर हमें अलार्म्ड रहना है।
और जब हम कुलूसियर 4:2 पढ़ते कहता है जागृत रहना है और धन्यवाद करते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। धन्यवाद किस बात के लिए कि वो कर सकता है। बाइबल में लिखा है कि जो कोई विश्वास करता है कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। पिता धन्यवाद करते कि आप जिंदा परमेश्वर हैं और आप हैं और आप काम करते हैं। जब हम ऐसे विश्वास के साथ चलते हैं तब हमारी प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। और इसीलिए हमेशा याद रखें, नम्रता से आए, परमेश्वर के सामने दीन बने और उसके सामने आने की हिम्मत रखे। कलाम कहता है इब्रानियों 4:16 में, हमारा एक महायाजक है जो हमारी विनतियों को सुनता है, अनुग्रह का सिंहासन अभी भी है। तो आओ हम याद के साथ परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करें। दैट इज द एश्योरेंस, ये कॉन्फिडेंस हमें बाइबल देती है। सो हिम्मत रखे कि खुदा के सामने जाके प्रार्थना करने की हिम्मत रखे, क्योंकि वो एक ऐसा अब इंसान नहीं है, वो शेद नोश नहीं है, पर यीशु मसीह है जो हमेशा के लिए जिंदा है। अब हम देखते हैं एक ऐसी बात जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 5 बाब उसकी 21 से 24 आयत तक। हम बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर सुनिएगा। लिखा है जब हनोक 65 वर्ष का हुआ उसे मतूशेलह को जन्म दिया। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात क्या लिखी है? यहाँ लिखा है कि जब हनोक 65 इयर्स का हुआ तब उसने मतूशेलह को जन्म दिया। उसके नाम को अंडरलाइन कर लो, मतूशेलह। हम इस पर बात करेंगे आज। मतूशेलह के जन्म के पश्चात परमेश्वर के साथ वो चलने लगा। मतूशेलह बाइबल में कौन है? कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है? आई बिलीव बहुत से लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी कि मतूशेलह है कौन। आज हम इस बात पर देखेंगे कि मतूशेलह है कौन। हम जब पढ़ते हैं हनोक परमेश्वर के साथ चला, 300 साल चला। इतिहास बताती है कि परमेश्वर ने हनोक को आने वाली तबाही के बारे में पहले से ही बता दिया था। इसका जिक्र देखेंगे यहूदा की पुस्तक उसकी 1:14 में लिखा है, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इसके विषय में भविष्यवाणी की, उसे प्रोफेसी की। देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे, सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने इसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। इतिहास भी बताता है कि हनोक जब परमेश्वर के साथ चल रहा था, परमेश्वर ने हनोक को आने वाले फ्लड के बारे में, आने वाली बातों के बारे में पहले से जिक्र कर दिया था जब वो 300 साल परमेश्वर के साथ चला। और उसमें बात बताई गई है मतूशेलह का जन्म हुआ। मतूशेलह पूरे बाइबल में सबसे लंबी आयु का व्यक्ति था और सबसे लंबा जीने वाला इंसान इस धरती पर मतूशेलह था। कितनी साल जिया? लिख लेना, 969 इयर्स वो बंदा इस धरती पर जिया। 969 वर्ष वो बंदा जिया। आदम की कितनी उम्र थी? 930। और मतूशेलह की उम्र कितनी थी? 969 आई थिंक 969 साल वो जिया। और आप जानते हैं मतूशेलह का मतलब क्या है? कि उसकी मौत लाएगी, उसके मरने के बाद कुछ होगा। और उसके मरने के बाद क्या होगा? उसके मरने के बाद बाढ़ आएगी, क्योंकि उसी की आगे पीढ़ी में नूह का जन्म हुआ। और जब हम पढ़ते हैं जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक बेटा हुआ, उसे लेमेक हुआ। अब आप देख सकते परमेश्वर ने उसे क्यों जिंदा रखा। मतूशेलह का मतलब क्या था? कि उसकी मौत लेकर आएगी, कुछ ना कुछ वो लेकर आएगी, वो बाढ़ लेकर आएगी। और 187 प्लस लेमेक के जन्म के पश्चात मतूशेलह 782 वर्ष रहा। उसके बेटे बेटियां हुए
और इस प्रकार मतूशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई और वो मर गया। आगे पढ़ेंगे। लेमेक 182 वर्ष का हुआ, मतलब जब एक 187 इयर्स का वो था तब लेमेक हुआ। जब लेमेक 182 इयर्स का हुआ तब हम प्लस करके देख सकते हैं, तो वो 600 साल के आसपास आगे के साल जब बनते। जब नूह 600 वर्ष पे हुआ तब बाइबल कहती है कि वो पूरी उम्र हुई है 969, 782 वर्ष वो जिया। और कलाम कहता है कि 782 वर्ष मतलब 969 इयर्स परमेश्वर ने वेट की कि इंसान बदले। 969 वर्ष परमेश्वर ने वेट की कि इंसान परमेश्वर की ओर मुड़ आए। जब उसका बेटा प्लस कर सकते हो, 187 प्लस 182 प्लस 600 बनते हैं 969 इयर्स परमेश्वर ने वेट किया। परमेश्वर ने हनोक से बात करते करते मतूशेलह को पास आउट करके परमेश्वर ने आगे उसका बेटा लेमेक हुआ, उसके बाद बहुत से उसके बच्चे हुए और उससे आगे जो पढ़ते हैं लेमेक का एक बेटा हुआ नूह। नूह का जन्म हुआ और कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जब उसका नाम नूह इसलिए रखा क्योंकि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह का मतलब है पीस, शांति देगा। और मतूशेलह का मतलब है कि उसकी मौत लेकर आएगी तबाही को। उसके मरने के बाद कई लोग इस पे डिबेट करते हैं कि वो पापी व्यक्ति था तो इसलिए वो मर गया। नहीं, परमेश्वर ने मतूशेलह को एक समय के लिए इसलिए रखा कि वो लोग जो है परमेश्वर की ओर मुड़ सके। क्या अद्भुत बात नहीं? एक इतना लंबा जीने वाला व्यक्ति कितना लंबा क्यों जी गया? ताकि बहुत से लोग उस समय मुड़ आए। ये है हमारे परमेश्वर का प्रेम जो हमें भी हर रोज जिंदा रखता है, हमें भी रोज एक मौका देता है कि हम भी उसकी ओर मुड़ आए और लोग भी मुड़ आए, मुड़ आए, मुड़ आए। क्योंकि उसके नाम का अर्थ था कि उसकी मौत लेकर आएगी। इसका मतलब नूह के जहाज बनने तक मतूशेलह जिंदा था। क्या बड़ी बात नहीं, मतूशेलह नूह के जहाज बनने तक जिंदा था। पहला पत्रस 3:20 में लिखा है, नूह ने उन दिनों में प्रचार किया और लोगों को बताया कि परमेश्वर जल प्रलय को लेकर आने वाला है, आप बच जाओ, आप परमेश्वर के पास आ जाओ, आप अपनी जिंदगी को प्रभु को सौंप दो। इसका मतलब मतूशेलह तब तक जिंदा ही था, वो मरा नहीं। तब जब वो समय आया जब नूह 600 साल का हुआ, उसी साल में मतूशेलह की मौत हो गई। यहाँ पे लिखा है 187 प्लस 182 और 600 साल को जब हम प्लस करते तो 969 इयर्स बनते हैं। जब 187 का था लेमेक का जन्म हुआ। जब हम देखते हैं कि लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसके बेटे नूह का जन्म हुआ। आगे जो हम पढ़ते हैं कि जब 600 साल का नूह हो गया, तीनों को मिलाओगे तो उसकी उम्र निकल आएगी और उसी उम्र में वो मर गया। तो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को कटवाया और कलाम कहता है वो मेमना कटा, यीशु मसीह मरा ताकि हम बच जाएं। तो उस समय में परमेश्वर ने किसे जिंदा रखा? मतूशेलह को जिंदा रखा, क्योंकि उसके मरने के बाद बहुत बड़ी ऐसी बाढ़ आई कि जिसमें सिर्फ 8 लोग बचे और सारी पीढ़ी खत्म हो गई, सारे लोग मर गए। और फिर हम देखते हैं कि हमें भी परमेश्वर टाइम, औरों को भी टाइम दे रहा है, हमें भी देता है, औरों को भी टाइम दे रहा है कि सच्चे परमेश्वर को लोग जाने, सच्चे मसीहा को जाने, सच्चे परमेश्वर के पास आकर अपनी जिंदगियों को सौंप सके। सो इसलिए कितनी बड़ी बात है। यूहन्ना उसकी 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही जीवन हूँ। जब हम पढ़ते मलाकी उसकी 3:6 कहता मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं। इसका मतलब परमेश्वर बदला नहीं, परमेश्वर अपने वादों से मुकरा नहीं, परमेश्वर ने अपनी बात को निग्लेक्ट और डिनाई नहीं किया। एंड स्टिल परमेश्वर ने मतूशेलह को उस समय के लिए जिंदा रखा ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के पास आ सके। लेकिन अफसोस आज भी ऐसा ही है। यीशु मसीह ने अपने लोगों को छोड़ा, भेजा है, यहाँ रखा है कि आप बताओ लोगों को। यीशु मसीह खुद हमारे लिए एक सेवियर के रूप में अभी जिंदा है कि हम बच सकते हैं, हम
उसके पास आ सकते हैं, हम अपनी जिंदगियों को दे सकते हैं जब यीशु मसीह अपनी महिमा में वापस आएगा, या आप इस धरती के सफर को खत्म करके प्रभु के पास पहुंचेंगे, तो अब कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई भी वो एक ऐसा चांस बाद में नहीं मिलेगा। कलाम कहता है कि मरने के बाद कोई उम्मीद नहीं है। दाऊद कहता, प्रभु जब एक इंसान कब्र में चला जाएगा, वो तेरी महिमा कैसे कर पाएगा, वो कैसे तेरी आराधना कर पाएगा। अब हमारे पास मतुशेलह तो नहीं है, पर हमारे पास यीशु मसीह है। हम यीशु के पास जा सकते हैं, यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु मसीह को कह सकते हैं कि प्रभु तू मेरी जिंदगी को बदल, तू मेरी मुक्तिदाता परमेश्वर है, तू मुझे नया कर, तू मुझे रेस्टोर कर। कलाम कहता है भजन संहिता उसकी 60 और उसकी 11 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर का शास्त्र बहुत ही क्रिस्टल क्लियरली बात करता है। हम देखते हैं Psalm 60 वर्स 11, वहां लिखा है, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है, इंसान का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर ने मतुशेलह को सबसे लंबी उम्र से जिंदा तो रखा, मतुशेलह को कुछ समय के लिए जिंदा तो रखा, 969 ईयर्स उसे रखा, पर परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा कि उसके द्वारा छुटकारा था। वो कहता है कि इंसान के द्वारा छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान का छुटकारा व्यर्थ है। उस समय के लिए इसलिए रखा कि मैसेंजर्स को भेजा जाए और वो वचन बताएं और वचन से साल्वेशन आए और बहुत से लोग आए, बट वहां पे नूह के समय में लोग नहीं बचे। कई लोगों को गॉस्पेल नहीं पता था, फिर भी यीशु मसीह अधोलोक पे गए और नूह के समय के लोगों को बचाया, क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं मालूम थी। They don't know the truth। और इसीलिए आज हमें ये समझने की जरूरत है। आज हम पढ़ते हैं, जब हम पहला यूहन्ना उसकी 1:4-14 में, वहां पर भी यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। कहता हमने देखा भी, हमने इसकी गवाही भी दी है कि यीशु मसीह एज अ सेवियर इस दुनिया में आया है, एज अ सेवियर वो यहाँ पर आया है, मुक्तिदाता बनकर इस दुनिया में आया है। जब वही वचन में आगे बढ़ते हैं, वहां लिखा है, पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, हमारे गुनाहों का प्रायश्चित यीशु बना, केवल हमारी ही नहीं वरन सारे जगत के पापों के लिए भी बना। इसका मतलब वो उस समय में मतुशेलह था जो 969 इयर्स जी गया, और वहां के समय में बहुत से लोगों को, अपनी पीढ़ियों को, मतलब बहुत से जब बच्चे हुए होंगे, बहुत से बच्चों का जन्म हुआ होगा, उन्हें वो सौंपता गया लेगेसी, वो आगे आगे देता होगा कि इस साल मैं मरूंगा, इस साल मेरी सांस निकलेगी। परमेश्वर ने उसे जिंदा रखा, परमेश्वर ने उसे जिंदगी दी, परमेश्वर उसे कहता कि नहीं बेटे, एक मकसद के लिए तू जिंदा है, फॉर अ रीजन दैट यू हैव बीन लिविंग। हालेलुया। एक मकसद के लिए तू जिंदा है, और मकसद क्या था कि तेरे जिंदा रहने से सारे बचे रहेंगे। जिस दिन वो मरा, उस दिन से वो तबाही का बोलबाला शुरू था, और परमेश्वर का काउंट डाउन भी शुरू हो चुका था। 120 साल तक परमेश्वर फैलाता गया, नूह के द्वारा वो जहाज की तैयारी कराता रहा। आज परमेश्वर हमारे द्वारा अपने राज्य को तैयार करवा रहा है। परमेश्वर आज इस समय में परमेश्वर अपनी ब्राइड को तैयार कर रहा है। उस समय में जहाज था, इस समय में ब्राइड को तैयार कर रहा है, पर ब्राइड ऑफ क्राइस्ट अभी भी रेडी नहीं है कि वो यीशु के साथ जा सके, क्योंकि वो तैयारी ही नहीं है। वो लेगेसी क्रिएशन है ही नहीं है कि आप अपनी लेगेसी क्या तैयार करेंगे, आने वाली जनरेशन को क्या हैंड ओवर करेंगे। आज वो तैयारी नहीं है। आज सिर्फ तैयारी है कि ऊपर से जो बहुत अच्छा सोने की तरह चमक धमक दिखती है, वो सुंदर लगता है, वो क्या पीतल ही हो सकता है। मतुशेलह 969 years. The greatest person who lived on this earth is not Adam, it's Methuselah. मतुशेलह जिंदा रहा। और जब हम पढ़ते हैं बाद में बहुत सारी ऐसी आयतें लिखी, तीतुस 2:11 में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचाए गए हैं, और परमेश्वर ने इस मैसेज को हमें दिया। एंड इट इज सच अ प्रिविलेज कि यीशु मसीह को हम जानते हैं। वी नो दैट ट्रू गॉड, वो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। वो इंसान नहीं है। हम जानते हैं कि जो हम पढ़ते हैं, बहुत से महायाजक आए, मरे और शरीर में होकर घात हुए, लेकिन एक ऐसा महायाजक है, ऐसा इंटरसेसर है, ऐसा हाई प्रीस्ट है जो कभी मरेगा नहीं। इसका मतलब परमेश्वर
हम पर दयामंद है। जब हम पढ़ते जॉन चैप्टर 12 वर्स 44, वहां पर भी बहुत से अच्छे सी बात को लिखा गया है। यीशु मसीह साफ कहते हैं, वहां लिखता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं पर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। नॉट द पर्सन हु बिलीव्स इन मी, वो मुझ पे विश्वास नहीं पर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। He trusts the one who has sent me. और इसीलिए आज बहुत से लोग परमेश्वर को मजाक में लेते हैं। बहुत से लोग आज समझते हैं, अरे ये बात बहुत बार गॉस्पेल प्रीच कर चुका। बहुत से ऐसे ही हो सकता है। मतूशेलह के समय में भी हो सकता है कि बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाए हो, तिरस्कार किया हो। उसे तो पता था कि भाई मेरे नाम का अर्थ है कि मेरे मरने के बाद तबाही आएगी। His death will bring, मतूशेलह का ये मतलब है, His death will bring, उसकी मौत कुछ लेकर आएगी। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, उसे पता होगा कि आज मुझ पर दया है, आज इस दुनिया पर दया कि भाई मैं सलामत हूँ, जिंदा हूँ। कल को मैं मरा, मतूशेलह सोचता हूँ, कल को मैं मरा तो ये तबाही इस दुनिया पे पक्की ही पक्की है। इसका मतलब जब कलीसिया इस धरती से उठा ली जाएगी तो तबाही ही तबाही है। उस समय मतूशेलह गया, तबाही ही तबाही आई। तो इसका मतलब अगर यीशु मसीह की दुल्हन और कलीसिया दुनिया से रैप्चर में चली गई तो तबाही ही तबाही है। हालेलुया। सो अगर आज आपको गॉस्पेल सुनता है, वचन सुनता है, इसकी कद्र करो, सच्चे मोतियों की कद्र करो। ऐसे ही सुअरों और कुत्तों के सामने से मत फेंको। कलाम में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना, गलातियों 6:7 में लिखा है, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो बंदा बीजता है वो ही काटेगा। आज बहुत से लोग यीशु का मजाक उड़ाते हैं, बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं, और बाइबल कहती जो तू बीजेगा वही काटेगा। आपको नहीं पता है कि आपके ऐसे करने से आप कौन सी चीज को काट रहे हैं, या पाप की मजदूरी काट रहे हैं या अनंत काल के जीवन को आप हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये आपकी चॉइस है। और परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाओ कि अगर परमेश्वर आप पर दया कर रहा है, परमेश्वर ने आपको रखा है। शेत से परमेश्वर एनोश को लाया, एनोश से आगे बढ़ते बढ़ते हनोक आया, नूह आया, मतूशेलह आया। ये पीढ़ी पीढ़ी पास ऑन होते हुए यीशु मसीह तक ये पीढ़ी बनती गई, और यीशु के बाद आप और मैं। हालेलुया। हम पढ़ते, जब हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसकी 1:5 में लिखा है कि उद्धार करता हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ यीशु मसीह। फिर आगे जब हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 के जीसस क्राइस्ट है जो हमारे लिए एक क्या है, रिपेंटेंस बना, वो हमारे प्रायश्चित के लिए एक सैक्रिफाइस हुआ। सो अजीजों, आज हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर का उद्धार दिया गया, ये गिफ्ट दिया गया, ये ऐसे ही हल्के में ना लिया जाए। यीशु मसीह के कारण ये दुनिया सलामत है। जिस दिन यीशु मसीह अपने धीरज के जो बाड़े को तोड़कर इस धरती पर आएगा, जिस समय पर आएगा, तो बहुत से लोगों की शर्मिंदगी होगी। क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा वर्स लगता है, लूक चैप्टर 18 वर्स 6, लूका उसके 18:6 में लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र इस धरती पर आएगा, क्या वो विश्वास को देखेगा? यीशु मसीह जब आएगा, क्या आप वही विश्वास होल्ड करके बैठोगे? जब यीशु मसीह आएगा, क्या आप वो सच्चाई को बयान करने में लगे रहोगे? यीशु मसीह आएगा, क्या तब झूठ बोलने में लगे रहोगे, दुनिया में लगे रहोगे, तरह तरह की बातों में लगे रहोगे? या जब तक यीशु नहीं आ जाता तब तक आप वैसे जियोगे जैसे आप उसकी महिमा में जब वो है तब वैसे जी रहे हो, जब वो प्रकट होगा तब भी वैसे जीना है? क्योंकि यीशु मसीह उस समय में ये नहीं देखेगा कि कितना अच्छा जीवन जीकर आप परमेश्वर तक ये है। परमेश्वर उस समय पे देखेगा कि जब वो आएगा क्या वो विश्वास को पाएगा। उसने ये क्यों लिखा है? क्योंकि उस समय पर जब कलीसिया सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब दुनिया की तबाही होगी, क्या उस समय में भी लोगों का विश्वास बना रहेगा? ये बहुत बड़ी बात होगी। सो इसलिए हिजकियेल चैप्टर 33 वर्स 11 हम देखते हैं, हिजकियेल उसकी 33 और उसकी 11 नंबर आयत में लिखा गया है, कहता इसीलिए उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। कहता जब एक दुष्ट मरता है तो उसे खुशी नहीं होती कि एक इंसान मर जाए, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इजराइल के घराने,
तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। आज इंसान आप देख रहे हो, डेथ की जो कहते हैं ना, डेथ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लोग सुसाइड कर रहे हैं या एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं या बहुत सी ऐसी चीजों में घात हो रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि मुझे क्या खुशी होती कोई इंसान मरता है। कहता मुझे तो कभी खुशी नहीं होती, पर वो चाहता है कि इंसान फिर जाए। वो चाहता है कि मथूशेलह की तरह यीशु मसीह जब तक आप पर दया कर रहा है, इसे सोने से बढ़कर समझो। उस समय पर मथूशेलह परमेश्वर ने उसे जिंदा रखा, जब वो सोच रहा होगा कि मेरा ये लास्ट टाइम है, मैं मर जाना है, कोई बात नहीं, मेरी आगे की पीढ़ियां हैं, लेमेक है, नूह है, शेम हाप येपेत है, आगे जाते जाते अब्राहम है, वो वंश बढ़ती जाएगी। पर नहीं, परमेश्वर ने मथूशेलह को जिंदा रखा और उसके जिंदा रहते रहते वो आंख, वो जहाज बनता गया। और जब सब तैयारी हो चुकी, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को अपने पास बुला लिया। सो डोंट टेक इट लाइटली। परमेश्वर को हल्के में मत लो, परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाओ। आज लोग कहते हैं, अगर किसी को पूछा जाएगा ना इंसान कौन सा लंबा जी के गया, सब कहेंगे आदम 930 साल जी के गया। नहीं, आज अपनी डिक्शनरी को थोड़ा चेंज करो। मथूशेलह 969 इयर्स। कैसे? 187 इयर्स में उसने लामेक को जन्म दिया, 182 इयर्स में लामेक ने नोआ को जन्म दिया, और नोआ जब 600 इयर्स में अप्रोच किया तो इन तीनों इयर्स को प्लस कर लो, 969 इयर्स निकलते हैं, और उसी साल में वो मर गया। और सारी तैयारी के बाद वो तबाही आई, वो जल प्रलय आई, क्योंकि उस समय में परमेश्वर की भी सीमा हद पार हो गई कि कितना इंसान को मौका दे लो, वो हटता ही नहीं है। लेकिन अब हमारे और परमेश्वर के बीच में एक इंटरसेसर है। हमें कितना खुदा का शुक्र करना चाहिए रोज। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद है कि आप पिता और हमारे बीच में एक मीडिएटर है, क्योंकि पिता जब क्रोध करता है तो यीशु मसीह दुआ करता है। ही प्रेज फॉर अस कि पिता इसे माफ कर, इस पर दया कर, इसे बदल। और जब हम यीशु के साथ एक होकर प्रार्थना करते किसी की नजात के लिए, और पिता काम करता। पर पिता के सामने जाने की हिम्मत भी हम में होनी चाहिए। हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, हमारे क्या ही कमियां हो, इंसान कमियों में परिपूर्ण है, लेकिन वचन कहता है तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है। हमें सिद्ध बनने के लिए हमें परमेश्वर के पास पहुंचना होगा। और कभी शर्म मत करना इस बात के लिए कि अब बस प्रभु क्रोध करता रहेगा, मुझ पे गुस्सा करता रहेगा। नो, परमेश्वर के पास जाइए, रिपेंट करिए, पश्चाताप कीजिए, नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन इंसान ने नहीं दिखाया है, ये चांद, ये सूरज आज अपनी जो पोजीशन चेंज कर रहा है, ये आपके साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर आज भी सूरज को उगाता है, रात को पहरा देने के लिए चांद और तारों को भेजता है। आज वो परमेश्वर सब बातों में बहुत फेथफुल है, पर आपको फेथफुल बस इस बात पे होना होगा कि उसके सामने जाना है, दीन बनना है एवरी डे। मन नहीं कहता होगा, मन आपको दोष देता होगा, क्योंकि दोष लगाने वाला लूसीफर परमेश्वर के सामने रोज जाता है कि वो आप पर दोष लगाए। पर आपने कभी ऐसा मौका नहीं देना है कि दोष लगाने वाला आप पर बार बार आपको दोषी करार करे। पर आपका मन हो या आपका कुछ भी हो, एवरी डे परमेश्वर के सामने जाए कि प्रभु आज का दिन तूने दिया है, आज तू मेरे साथ है। परमेश्वर, तूने मथूशेलह को उस समय तक जिंदा रखा। प्रभु, तूने आज मुझे इस धरती पर जिंदा रखा है कि तेरे काम को बयान कर सकूं। होने दे खुदावन, जब तक तू ना आए तब तक मुझ पे विश्वास बना रहे, तब तक तू मुझ पे जिंदा रहे और मेरी मदद कर कि मैं तेरा काम कर सकूं, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो आज जेनेसिस चैप्टर 5 बहुत अद्भुत चैप्टर है। मैंने कभी भी इसे नहीं इतना गौर से देखा, पर सच में जब परमेश्वर बात करता है, दैट इज रियली रियली अमेजिंग। हाबिल मर गया, पर हाबिल के मरने से उसकी पीढ़ी नहीं मरी। परमेश्वर ने शेत को भेजा,
जिसका मतलब है चुना हुआ। और परमेश्वर ने शेत को चुना, उसकी आगे आगे पीढ़ी बनती गई। बोअज आया, यीशे आया, दाऊद आया, सुलेमान, ऐसे करते 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 यीशु मसीह तक जिनोलॉजी आप घर पे पढ़ सकते। बहुत लंबी थी पर मैंने उसे शॉर्टन अप किया। आप उसे जब सर्मन होगा ये पूरा आप सुन सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अद्भुत था। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आज इन बातों के लिए पिता जो आपने हमें दी। सच में परमेश्वर मतुशलह इस धरती पर जब तक जीवित था परमेश्वर आपने उस बाढ़ को आने नहीं दिया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपके बेटा यीशु मसीह हमारे लिए सैक्रिफाइस हुए ताकि प्रभु हम भी बचे रहे, हम भी जिंदगी पाए, हम भी परमेश्वर आपके साथ चल सके। पिता सच में मेरे और तमाम भाई बहनों की जिंदगियों में बहुत सी ऐसी कमियां होंगी या बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिसमें हम आपसे दूर हैं पिता। पर प्रभु आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी के कारण परमेश्वर हम पर दया की गई। और प्रभु ये दया हम व्यर्थ ना जाने दें, ये उद्धार हम व्यर्थ ना जाने दें। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हम बहुत से लोगों को परमेश्वर आपकी ओर मोड़ ले आ सके, हम भी आपके साथ वफादार रहें। और हमें ये वफादारी दीजिए कि हम जब कहीं जाएं प्रभु आपके कलाम का बयान करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत हो। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर नए सिरे से कार्य करिए परमेश्वर। जो प्रभु नए सिरे से हमारे अंदर अपना कार्य कीजिए परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है मैं नई बात करता हूँ परमेश्वर। आप रोज हमें एक नया दिन देते हैं तो नए तरीके से हमें रिस्टोर करे, हमें रिवाइव करे परमेश्वर। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा आपको सौंपते हैं क्योंकि शांति का परमेश्वर यीशु के आने तक पूरी पूरी रीति से हमें शुद्ध करने के लिए वफादार है परमेश्वर। पिता आपके हाथों में हम सब कुछ देते हैं। तमाम गतिविधि, तमाम वो बातें, तमाम वो परिस्थितियां जो आपको भाती नहीं है यीशु के नाम से उसे दूर किया जाए परमेश्वर। कृपा कर, दया कर, आप बढ़े और मैं घटूं मेरे खुदावन। आपके लहू में हर एक भाई बहन को, तमाम सुनने वालों को, आगे सुनने वालों को प्रभु आपके लहू में छुपाते प्रभु यीशु के नाम से आशीष दीजिए। सबकी जरूरतें पूरी कीजिए परमेश्वर। जो बीमार है उसे चंगा करे परमेश्वर। आप अपनी बहुत बड़ी दया से पिता सबको सस्टेन करें क्योंकि परमेश्वर आपकी दया ही काफी है पिता। योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। पिता प्रार्थना करते हैं आपका बहुत बड़ा दया वाला हाथ, प्रभु आपका वचन कहता है कि मेरा धर्म में दाहिने हाथ जो सहायता के लिए है परमेश्वर। प्रभु कृपा करे, प्रभु सहायता करे परमेश्वर। आप बढ़े और हम घटे। सारी बातों का शुक्र करते हैं, इन बातों को आपको नाम ऊंचा करते हैं। सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। जरूर इस चैप्टर को पढ़े, जरूर इन कॉन्टेक्स्ट को गौर करें और आगे तक वचन को लेकर